उद्धव जी कहते, प्रभु अगर ऐसा था तो आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, प्रभु कहते हैं तुमको कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? उद्धव जी कहते वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही माखन बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी 1 वर्ष ही गुरुकुल गया, 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। उद्धव जी कहते प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए कि जिस मौके का भगवान को इंतजार था वो मौका मिल गया। उनको उद्धव जी को बहुत समय से प्रेम तत्व समझाने की इच्छा थी। भगवान कहते हैं तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका, तुम जाओ, तुम ब्रज जाओ और वहां पर सिर्फ 3 लोगों से मिलो, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां। सिर्फ 3 लोगों से मिलो और उनको ज्ञान के माध्यम से समझाओ कि ये रोना धोना छोड़े, प्रेम इत्यादि छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चले। अब उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा भरोसा है, उन्होंने कहा जरूर। लेकिन जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, अपना कुंडल दिया, अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया। उद्धव जी कहते इन चीजों की क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इन चीजों से उनको एक बार के लिए लगेगा मैं आ गया तो वो शायद तुमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, उद्धव जी जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। एक गोपी जा रही थी तो उससे पूछा कि ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी कहती है मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता? अरे बोले मथुरावासी पूछते हैं भगवान का घर, कृष्ण का घर, वरना हम सबको पता है कि कृष्ण का घर कौन सा है। वृंदावन में शायद ही ऐसा कोई होगा जो कृष्ण का घर नहीं जानता होगा। गोपी कहती है नीचे ये जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर होगा। और गोपी कहती है पथिक, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है, इतना रोए हैं वो। उद्धव जी जाते हैं, आवाज लगाते हैं नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक व्यक्ति की आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। कहो, मैं नंदराय हूं। भगवान ने जो नंद बाबा का हुलिया बताया था उससे ये इतना भी मेल नहीं खा रहा। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं। नंद बाबा उनको बैठाते हैं, मैं भोजन लेकर आता हूं, तुम थके हुए लग रहे हो, भूखे लग रहे हो, भोजन लेकर आता हूं, घर में नहीं है। नंद बाबा गए तो वो रसोई घर की ओर देख रहे हैं तो रसोई घर में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना नहीं बना। वो भोजन लेकर आते हैं, भोजन कराते हैं। कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया आती है। यशोदा मैया कहती है अरे किससे बातें कर रहे हो? एक बार के लिए उद्धव जी को देखकर यशोदा मैया दौड़ती है, उनको लगता है कि कृष्ण आ गया। यशोदा मैया कहती है अरे कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते हैं उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है कन्हैया जब छोटा था ना, वो जब भी रोता था
मैं अपने सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना। मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं, मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। लेकिन मुझे एक दो बात पूछनी है। तूने मुझसे कहा था जब भगवान वहां रह रहे थे तो देवकी माता ने यशोदा मैया से पूछा था कि इसको खाने में क्या पसंद है। तो देवकी माता कहती है कि तूने मुझसे कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, घर के अंदर कदम ही नहीं रखता। पर यहां तो वो घर के बाहर कदम नहीं रखता। शैतानियां तो दूर, मैंने तो कृष्ण को आज तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि ये मुस्कुराता कैसे है। तुमने कहा था ये खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको नए नए पकवान खिलाती हो, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन करवाती हो। कितनी बार? यहां मैंने एक बार उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई, उसकी थाली में रखी, तो जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। वो कहता है कि उद्धव देवकी माता से कहना कि मेरी थाली में गौ रस से बनी कोई मिठाई ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, वो मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा कहते हैं ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये पागलों की तरह पूरे ब्रज में घूमती है, हर घर में जाती है। तुमने कन्हैया को देखा क्या? तुम्हारे यहाँ माखन चुराने आया है ना, तुमने उसे बांध के रखा है ना, उसको वापस लौटा दो। मैं उसे घर में बांध कर रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, वो कोई चोरी नहीं करेगा। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? उसको कहना उसकी माता उसको बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से कहती है तुमसे तो बहुत प्रेम करता था वो, तुम्हारी पूजा करवाई थी उसने, तुमको पता है वो कहाँ है, वो कब वापस आएगा? उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते हैं बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहाँ जन्म लिया, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है, परम पिता परमेश्वर विष्णु का अवतार है। ये लीलाएं थी उसकी, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करिए आप। नंद बाबा कहते हैं मैंने तो तुमको कोई बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। नंद बाबा कहते भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहते भगवान तो सबका पेट भरते हैं, किसी को भूखा नहीं सोने देते, अन्न का भंडार है उनके पास। तो जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो खुद भूखा रह सकता है, वो भूख के लिए तड़प सकता है, रो सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। तुम कहते हो वो भगवान है, भगवान कहते हैं सच की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो वो भगवान है। और भगवान से तो कभी गलती नहीं होती ना, हमसे गलती हुई, हमने उसे बार बार बेटा कहा, भगवान तो कभी गलत नहीं करते। नंद बाबा कहते हैं उसने कितनी बार मुझको बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उसको छेड़ती
गोपियां कहती कि नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया काला, तू इनका बेटा नहीं है। तो वो क्रोधित हो जाता। वो यशोदा से आकर कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। और अंत में नंद बाबा कहते हैं कि मान लिया मैंने वो भगवान है, तुम्हें क्या लगता है ये कहना मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं ये सोचते हुए आ रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कईयों के बेटे छोड़ देते हैं उनको, पर भगवान तो है, मैं भगवान के भरोसे जीऊंगा। पर आज तुमने मुझे क्या बता दिया? तुम्हारे कहने का मतलब है मेरे बेटे ने नहीं, भगवान ने मुझे छोड़ दिया। भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए। अब किसके भरोसे रहूं? हम भी आपको यही सिखाते हैं ना कि दुनिया में कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान तो आपके साथ है, उसके सहारे जियो। पर उद्धव जी की बातों अनुसार तो ये लग रहा है कि नंद बाबा का घर तो भगवान ही छोड़कर चले गए। अब वो किसके भरोसे जिए? नंद बाबा कहते ये क्या कह दिया तुमने? एक आखिरी उम्मीद जो मेरे पास थी जीने की, तुमने वो भी मुझसे छीन ली। ये क्या कह दिया तुमने उद्धव? उद्धव जी को शब्द नहीं सूझ रहे, वो क्या कहे, क्या कहेंगे? इसका कोई उत्तर हो सकता है?